हे भगवान, हमारी बेटी को तो पहले से ही इतना तेज बुखार है और इस ठंड में बारिश का पानी पड़ने से हमारी बेटी और भी बीमार हो जाएगी। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? जल्दी से कुछ करिए। अरे भाग्यवान, इस भयंकर बारिश में अब मैं क्या करूं? इस भयंकर बारिश में तो कोई भी घर ठीक करने वाला नहीं मिला। मैं क्या कर सकता हूं अब मैं? तो आपका कहने का क्या मतलब है? हम अपनी बेटी को इसी दर्द भरे बुखार में ऐसे ही छोड़ दें? कैसी बदनसीबी लेके आई हो मेरी बेटी। मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि तुम्हें कोई सुख भी नहीं दे पा रहा हूँ। माँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मैं ठीक हो जाऊंगी ना? थोड़ा और सब्र कर ले मेरी बेटी। तेरे इस गरीब पिता के तो कपड़े भी गीले हैं। अगर ये तेरा गरीब पिता तुझे गले लगाएगा तो हो सकता है उससे तुम्हें और सर्दी हो जाए। ना जाने तू किसकी बेटी है मेरे बेटे। हम गरीबों के नसीब में तुझे भी गरीबी मिल गई बेटा। अरे अरे चुप, एकदम चुप रहिए। आप क्या बोलने जा रहे हैं? आपको मेरी कसम, आप मेरी बेटी को कुछ मत कहिए ऐसा वैसा। अरे वो सिर्फ हमारी बेटी है और किसी की नहीं। आप क्या उलूल जुलूल बोला करते हैं? क्या हुआ माँ? बाबा को क्यों डांट रहे हो आप? नहीं नहीं विद्या बेटी, कुछ नहीं हुआ। माँ, पहले तुम मेरे ऊपर गिरने वाले पानी को रोको। मुझे उस पानी से और भी सर्दी लग रही है। सुनिए जी, मुझसे मेरी बेटी का दर्द सहन नहीं किया जा रहा। आप जल्दी से रसोई में जाके 2 बर्तन लेकर आइए। पानी रोकने में थोड़ा सा सहायता तो मिलेगी। फिर जल्दी से जाकर वो घर की रसोई से बर्तन लेकर आता है। अरे क्या हुआ बेटू? तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? दादी माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दीजिए। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा तुम मेरे पास से चले जाओ। मैं तुम्हारे खाने का इंतज़ाम नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम हो कि मेरे पास से जाने को तैयार ही नहीं होते। माँ, आप मुझे बार बार जाने के लिए क्यों कहते हो? बताओ ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। दाई माँ, इतने दिनों तक तो आपने मुझे और राजकुमार को अपने बच्चे की तरह पाला, और अब जाने के लिए कह रही। देखो बेटू, मुझे बताओ, तुम ही राजकुमार के जाने के बाद से मैं एक भी दिन क्या तुम्हें खाना दे पाई हूँ? नहीं ना? कोई बात नहीं दाई माँ, अगर आप मुझे खाने को नहीं भी देंगी तो भी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अब मैं जा रहा हूँ, बाहर थोड़ा सा देखूँ, शायद किसी घर के बाहर जूठा खाना बचा हुआ हो। मिल जाएगा तो पेट भर लूँगा। इतना कह के दाई माँ का बेटू अपनी भूख मिटाने के लिए अगल बगल के घर के पास पड़ा भोजन खाकर अपनी भूख मिटाने के लिए घर से बाहर चला जाता है। और उधर दूसरी तरफ राजकुमारी और उसकी गाय मौसी गुफा में लेटी आराम कर रही थी। तभी एक लोमड़ी रास्ते से गुजरते समय रुक गई। अरे वाह, इस रास्ते पे तो इंसानी और गाय की सुगंध आ रही है, लेकिन यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा। लगता है इस गुफा में छिपे हैं। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। इसके बाद लोमड़ी गंध को सूंघते हुए धीरे धीरे गुफा के अंदर चला जाता है और खुद से कहता है, हा 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 हा, मेरी नाक कभी गलत नहीं कहती। यह लोग इस गुफा में बैठकर आराम कर रहे हैं और इधर मैं भूख की आग में मर रहा हूँ।
लेकिन मेरे पास तो अब वो ताकत भी नहीं है कि मैं इनका शिकार करके मार सकूं। क्या करूं क्या करूं? आहा, मिल गया। अभी तुरंत शेर महाराजा के पास जाता हूं और उन्हें खबर देता हूं। वो इनका शिकार कर लेंगे और मैं चुपके से उसमें से अपने भाग का थोड़ा भोजन निकाल लूंगा और मजे से खाऊंगा। ये कहते हुए लोमड़ी वहां से निकल पड़ता है। खुद तो वह शिकार करने में असमर्थ है और वह जाके शेर से मदद मांगने लगता है और उधर शेर अपनी गुफा में खर्राटे लेकर सो रहा था। अरे शेर महाराज, क्या सो रहे हैं? शिकार करना है तो उठ जाइए। कौन है? कौन मुझे उठाने की जरूरत कर रहा है? अरे अरे शेर महाराज, मैं आपका भांजा लोमड़ी। अरे तो यहाँ कैसे? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? आ गया खुद ब खुद मेरा शिकार बनने। अरे नहीं नहीं शेर महाराज, मैं तो अपनी जान जोखिम में डालकर आपके पास आया हूँ। अरे तो क्या कहना चाहता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मेरा मतलब यह है कि आपके दरवाजे पे 2 शिकार आए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं और आप हैं कि यहाँ पर चैन की नींद सो रहे हैं। अरे यह भी कोई बात है? अरे नहीं नहीं, मैं तेरी बात पर विश्वास नहीं करता। तू बहुत चालाक है। तूने पहले भी मेरे कई शिकार चुरा कर खाए हैं। चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरा शिकार हो जाएगा। अरे शेर महाराज, मैं चालाक जरूर हूँ लेकिन झूठा नहीं हूँ। मेरी बात सत्य है, चाहे तो चल कर देख ले। अरे ठीक है, बातों में बनावट करने की जरूरत नहीं। क्या कहने आए हो, साफ साफ बताओ। इसके बाद लोमड़ी सारी घटना बताता है। लोमड़ी की यह बात सुनकर शेर बहुत ही खुश नजर आ रहा होता है और वह खुशी से कहता है, अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर बात है। चलो चलो, अब मुझसे और देर नहीं की जा सकती, जल्दी चलो। ये कह के शेर और लोमड़ी राजकुमारी और उसकी गाय मौसी का शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। ये लो सरपंच जी, अब मैंने इसमें धार दे दिया है बहुत अच्छे से। अब तुम आराम से इसे काट सकते हो। तुम गांव के सबसे अच्छे लोहार हो और दूसरे लोहारों के धार से तो चोरों की नाक भी नहीं कटती। ये लो पैसे तुम। ज़्यादा होता है। आज थोड़े से पैसों की कमाई हुई है। अब तो मैं इसी पैसों से अपने बेटी के दवाई के और कुछ खाना की व्यवस्था हो जाएगी। यह कह के सोहन बाजार से कुछ चावल, दाल और सब्जियां और अपनी बेटी के लिए दवा खरीद कर ले जाता है। ये लो, इसमें बेटिया की दवाई है और इसमें दाल चावल भी है। तुम जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दो, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ ठीक है, मैं खाना बनाती हूँ। आप ऐसा करिए, बिटिया को दवा खिला दीजिए। ये कह के शकुंतला खाना बनाने चली जाती है और उसके पिता उसे दवा पिलाने लगते हैं। और उधर शेर और लोमड़ी राजकुमारी के गुफा के सामने आकर दहाड़ लगाते हैं। बेटी, हमें अभी के अभी यहाँ से भागना होगा। शेर और लोमड़ी ने हमें ढूंढ लिया है, नहीं तो अगर हम उन्हें दिख गए तो वो हमें मारकर खा जाएंगे। और देर मत कर बेटी, अभी के अभी हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन गाय मौसी, मेरे पैरों में तो बहुत दर्द है, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं कैसे दौड़ूंगी? ठीक है बिटिया रानी, अगर तुझसे दौड़ा नहीं जाएगा तो जल्दी से मेरी पीठ पर चढ़कर बैठ जा, मैं तुझे यहाँ से लेकर चलती हूँ। ये कह के राजकुमारी को गाय मौसी अपनी पीठ पर बैठाकर गुफा के पीछे छुप जाती है। इधर शेर और लोमड़ी मिलकर शिकार करने की योजना बना रहे थे।
अरे 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 शेर महाराज, वो तो भाग गए, अब हम क्या करेंगे? कहाँ तक भागेंगे? चलो जल्दी दौड़ लगाओ लोमड़ी। इतना कह के शेर और लोमड़ी मिलकर राजकुमारी और उसकी गाय मौसी के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। उधर गाय मौसी दौड़ते दौड़ते उनकी रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो गई। उसी का फ़ायदा उठाते हुए शेर ने उन पर हमला करा और दांत से काट लिया और गाय माता के खून निकलने लगा। गाय मौसी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे ये दोनों मिलकर खा जाएंगे। आज हमारे हाथों से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हा 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 हा। गाय मौसी के पास कोई उपाय नहीं था राजकुमारी को बचाने के लिए। वो उसे बचाने के लिए गाना गाने लगती है। ना मारो ओ सिंह महाराज, ना मारो मेरी बेटी को। क्या तुम्हें पता है 18 साल पहले मैंने तुमसे उसे बचाया और अपना दूध पिलाकर बढ़ाया। ओ सिंह महाराज, तुम दया करो, मेरी बेटी को ना मारो, ना मारो, सिंह महाराज ना मारो। क्या? इसका मतलब 18 साल पहले तुमने इससे ही मुझे बचाया था? हाँ सिंह महाराज, यह वही कन्या है जिसे आप खाना चाहते हैं, लेकिन मैंने इसे अपना दूध पिलाकर अपनी ममता से पाला पोसा है और इतना बड़ा किया। लेकिन तू इसे क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे के बिना एक माँ को कितनी दुख पीड़ा उठानी पड़ती है। आज से 20 साल पहले मेरे बच्चे को आपने खा लिया था, इसीलिए मैंने इसे ही अपना बच्चा समझकर पाला पोसा। शेर महाराज, आप मुझे खा लीजिए मगर मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं गाय मौसी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप मेरी गाय मौसी को छोड़ दो शेर महाराज, आप मुझे खा लो। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। अब मैं और दिन तुम्हारे बचाव कैसे कर सकूँगी? कुछ ही दिन बाद मैं भी मर जाऊँगी। तुम्हारी तो अभी पूरी ज़िंदगी बाकी है। तुम्हारी ज़िंदगी को मैं इस तरह बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। उन दोनों के बीच इतना प्यार देखकर शेर का दुष्ट मन पिघल जाता है और वह दया में बदल जाता है। बस बस, तुम दोनों मानव और पशु के प्रेम को देखकर मेरे हिंसक प्राणी जैसे पशु के आंखों से आंसू आ गए। गाय मौसी, तुम्हें सलाम है। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं माया का असल मतलब कभी नहीं समझ पाता। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त शेर महाराज? मैं आपकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। बस तुम्हें मेरा दोस्त बनना होगा। इसी शर्त पर मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यह भी कोई शर्त हुई शेर महाराज? यह तो हमारे लिए खुशी की बात है। अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे। अब सब मिलजुल कर रहने लगे। गाय मौसी अपनी ममता के जोर पर उन सभी लोगों को अपनी गुफा में ले आती है और गाय मौसी और शेर को साथ देखकर बेटू कुत्ता डर जाता है। शेर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? गाय मौसी। हाँ बेटा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब से हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं नहीं शेर मौसी, ये खतरनाक प्राणी हैं। आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप इन पर विश्वास मत करें। अरे डरो मत,
आज से यह लोमड़ी और शेर हमारे दोस्त हैं। यह अब हमारे साथ रहेंगे। अरे मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। हाँ बेटा, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अब से हम सब साथ मिलकर रहेंगे। ये कह के गाय मौसी कुत्ते को चुप कराती हैं, लेकिन वो शेर और लोमड़ी को मन से स्वीकार नहीं कर पाता। उधर सोहन अपने काम में इतना मग्न हो गया था कि उसे गलती से आग लग जाती है उसके दुकान में और वह जलने लगता है। शकुंतला का पति चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अरे माँ, सावधानी से चलिए, कहीं लग ना जाए आपको। मैं जो तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाई थी वह तो गिर गया। अब मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी? अरे माँ, आप मेरी चिंता मत करो, मुझे अभी भूख नहीं है और बाबा भी कुछ देर में मेरे लिए खाना लेकर आ ही जाएंगे। और सुकू, ये गिरा हुआ खाना तुम खा लो, वैसे भी सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया। अरे बहन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। तुम्हारे पति की दुकान में आग लग गई है। जल्दी चलो, अगर उन्हें जल्दी बचाया नहीं गया तो उनके साथ बहुत बुरा हो सकता है। अरे क्या हुआ बहन, तुम इतना चिंतित क्यों लग रही हो? अरे उमा की माँ, जल्दी बाहर आओ। देखो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। हे भगवान, मेरे साथ ये क्या अनर्थ हो गया दीदी? हाय, मैं तो लुट गई। हे भगवान, आपने मेरे बाबा के साथ ये क्या किया? इतना बात करके सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और देखते हैं कि बिचारी के पिता पूरी तरह से जल चुके हैं और उनके शरीर से धुआं और जलने की गंध आ रही है। मत रो बेटी, हमारे नसीब में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। हे भगवान, ये आपके साथ क्या हो गया? कुछ तो बोलिए, कैसे हो गया ये सब? इस पापी लड़की की वजह से मेरे भाई की मौत हुई है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। ये आप क्या कह रही हैं नंद जी? ऐसा मत कहिए। बिल्कुल सही कह रही हूँ भाभी। पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आई हो इस मनहूस को। जब से आई है तब से हम सब की ज़िंदगी तबाह हो गई है। कृपा करके आप सब लोग शांत हो जाएं। मैंने इतने दिनों तक अपनी बेटी से यह सच छिपा कर रखा था। आज उसके सामने ये सब मत कहिए। अच्छा भाभी, अगर आज ही हम इस लड़की को सच नहीं बताएंगे तो यह कल को हमारी ही संपत्ति पर अपना हक जमाएगी। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ, तुम इतने दिनों से मुझसे क्या छुपा रही हो? बाबा भी कभी कभी मुझे कुछ कहना चाहते थे मगर तुम रोक लिया करती थी। बता दो माँ। कुछ नहीं बेटी, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कुछ नहीं, तुम इन सब की बातें मत सुनो। सुन ले लड़की, तू हमारे घर की वारिस नहीं है। तेरी माँ तुझे कहीं से उठा कर लाई थी। तेरे असली माता पिता का कोई पता नहीं है और तू अब हमारे घर की वारिस भी नहीं बन सकती। हमारी ज़मीन जायदाद से तुझे बेदखल कर रही हूँ। भाभी, अब हमारी संपत्ति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भैया को जाके कहीं दफन करो जहाँ करते बने। इतना कह के सोहन की बहन वहाँ से चली जाती है और दोनों माँ बेटी सोहन को दफनाने की जगह ना मिलने के कारण उसे पानी में प्रवाह कर देते हैं।